नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक्सप्लोर विद आरजे 13। दोस्तों, आज मैं एक गंभीर मुद्दे को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। वो गंभीर मुद्दा है क्लाइमेट चेंज। हालांकि क्लाइमेट चेंज को लेकर आप लोगों के सामने बहुत सी वीडियो आ गई होंगी, बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा। आचार्य प्रशांत ने, सोनम वांगचुक जी थे जिन्होंने काफ़ी 21 दिन का अनशन रखा था क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट चेंज के को हम सुन रहे हैं, लेकिन हम उन्हें समझने की कोशिश नहीं करें कि क्लाइमेट चेंज है क्या, इसकी वजह से इस पृथ्वी पर क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं। इस पृथ्वी का नाश होने को आ चुका है, हम विनाश की ओर जा रहे हैं। अगर आज हमने इस क्लाइमेट चेंज को रोका नहीं तो हमारा भविष्य खतरे में हो सकता है। खतरे में हो क्या सकता है, खतरे में आ चुका है। क्लाइमेट चेंज है क्या? क्लाइमेट चेंज हमारे संपूर्ण जो वायुमंडल है, जो संपूर्ण जलवायु है, इसको चेंज कर रहा है। आपने देखा होगा कि पहले बारिश आती थी तो कई दिनों तक हल्की हल्की बारिश की झड़ियाँ लगी रहती थी, और आज हमें वो झड़ियाँ देखने को ही नहीं मिलती। आज अगर कहीं बारिश आ जाती है तो इतनी खतरनाक तादाद में आ जाती है कि पूरे के पूरे गांव, पूरे के पूरे शहर को डुबो लेती है। आंधी तूफान आता है तो ऐसे आता है कि सब कुछ खत्म कर देता है। मान लो पूरा का पूरा पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उन्हें उड़ा कर ले जाएगा। इस तरीके से हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारी जलवायु है, उस जलवायु में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें बढ़ रही हैं। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं। आप सभी को पता है कि ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं। लेकिन पेड़ ही नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कैसे रहेगा? और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर बढ़ेगा तो उसका क्या परिणाम होगा ये आप लोग जानते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बर्फ पिघल रही है, और बर्फ पिघलने से समुद्र का जो जल स्तर है वो ऊपर उठ रहा है, और उस जल स्तर के ऊपर उठने से बाढ़ आ रही है जो कि हमारे शहरों को, हमारे गांवों को, उस इलाके को तबाह कर रही है जो समुद्र के नज़दीक है। और वो दिन दूर नहीं जब सिर्फ नज़दीक के ही नहीं, दूर 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 दराज के भी सभी एरिए इस बाढ़ की चपेट में आकर तबाह हो जाएंगे। तो ज़रूरी है क्लाइमेट चेंज को रोकना। आज दिन प्रतिदिन गर्मी बढ़ती जा रही है। इस गर्मी की वजह से जो ऑफिसों में या घर में बैठकर काम कर रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। एयर कंडीशनर लगा हुआ है, कोई समस्या नहीं है, सब आसानी से अपने काम को कर रहे हैं। लेकिन उनके बारे में भी सोचना होगा जो मजदूरी कर रहे हैं, जो दिहाड़ी कर रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो सड़कों पर सब्जी बेच रहे हैं। इस गर्मी में उनका क्या हाल हो रहा होगा, इसे भी हमें समझना होगा। लेकिन शायद हमें समझ ही नहीं रहे, और हम कल्पना भी नहीं कर पा रहे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से आखिर क्या होने वाला है। क्लाइमेट चेंज एक पर्टिकुलर किसी जगह की समस्या नहीं है, ये संपूर्ण पृथ्वी की समस्या है। और संपूर्ण पृथ्वी के अंदर हम सब आते हैं, ये जीव जंतु सब आते हैं। आज जो गर्मी पड़ रही है उस गर्मी की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं वो पहुंच चुके हैं, और बहुत से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मृत्यु को भी प्राप्त हो चुके हैं। उनकी क्या गलती है? गलती हम सबकी है कि हम पेड़ों को कटने दे रहे हैं। ये जो सरकारें हैं डेवलपमेंट के नाम पर पेड़ों को काट रही है, पहाड़ों को काट रही है। ये बहुत गलत है, हमें इन्हें रोकना होगा। और अगर हमने आज नहीं रोका तो भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए हम सभी को तैयार होना होगा। लेकिन प्रकृति के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। प्रकृति जब नाश करने पे आती है तो बड़ी से बड़ी विज्ञान कुछ नहीं कर सकता। भगवान ने भी इस प्रकृति को हमें हमारे लिए ही दिया है, लेकिन हम नासमझ लोग इस प्रकृति को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। हमें इस प्रकृति को बचाने के लिए पेड़ पौधे लगाने होंगे, हमें पेड़ों को कटने से रोकना होगा, हमें रिसाइकलिंग करनी होगी, हमें चीज़ों का दोबारा इस्तेमाल करना होगा। हम जो भी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसे कूड़े कचरे में फेंक देते हैं। भूमि प्रदूषित हो रही है, उसकी वजह से जो हम खा रहे हैं, जो हम सब्जियां खाते हैं, जो हम अनाज खाते हैं, वो प्रदूषित मिल रहा है। और आज बहुत ही भयानक भयानक बीमारियां निकल कर आ रही हैं। हमारी ही नासमझी की वजह थी जो 2020 में कोरोना वायरस आया, और आप सभी को पता है उस कोरोना वायरस ने कितने ही लोगों की जान ले ली।
तो आज हमें इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज सोनम वांगचुक या प्रशांत आचार्य प्रशांत की समस्या नहीं है, ये समस्या संपूर्ण पृथ्वी की है और संपूर्ण पृथ्वी में हम सब लोग हैं। इसलिए हमें ही समझना होगा कि हम कैसे हमारी पृथ्वी को इस क्लाइमेट चेंज से बचाएं, कैसे हम पृथ्वी पर कार्बन, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसों को बढ़ने से रोकें। अगर हमने यह नहीं रोका तो विनाश के लिए तैयार हो जाओ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।